हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर एसिड्स एंड अल्कलीज। तो सबसे पहले एक आपको बात बता दूं कि ये जो मटेरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ये जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वो टोटली क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड है। और सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर जो देख रहे हैं वो केमिस्ट्री सेक्शन से है, जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे इस किताब में एसिड्स एंड अल्कलीज लिखा है, तो बच्चों कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्कलीज को ही बेसिस कहते हैं। चैप्टर का वैसे यहाँ पे हम देखें तो ये लिखा तो इंग्लिश से है सब कुछ, पर मैं आपको हर चीज़ हिंदी से भी एक्सप्लेन करूँगा। हर इंग्लिश वर्ड का आपको हिंदी बताया जाएगा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इसमें परेशान होना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस 1 घंटे के लेक्चर में आपको इसमें कम से कम 10 वीडियो मिलेंगे, 10-10 मिनट के। आपका पूरा चैप्टर कवर होगा, उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। यू आर रियली एलिजिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। 11.1 एसिड्स एंड अल्कलीज। तो मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि अल्कलीज को ही बेसिस कहते हैं। जो यहाँ पे वर्ड लिखा है बच्चों, यहाँ पे वर्ड लिखा है अल्कलीज, इस अल्कलीज को ही बेसिस कहते हैं। अल्कलीज को ही बेसिस कहते हैं। वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है अल्कलीज और बेसिस में। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है अल्कलीज, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है अल्कलीज या बेसिस में। तो देखेंगे अभी इसको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सेक्शंस पे देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है एसिड्स एंड बेसिस। तो मैं बता दूं कि एसिड्स एंड बेसिस कहाँ से आ जाते हैं अचानक से। तो हमारे आसपास जितने भी केमिकल कंपाउंड है, हमारे आसपास बच्चों जितने भी केमिकल कंपाउंड है, उनको हमने 3 वर्गों में बांटा है, उनको 3 फील्ड में हमने क्लासिफाइड किया है। पहला है एसिड्स, दूसरा है बेसिस और तीसरा है साल्ट्स। इसी चैप्टर के अंदर आप साल्ट्स को भी देखेंगे। तो हमने पूरे जितने भी केमिकल कंपाउंड, जितने भी यौगिक हमारे आसपास हैं, उनको हमने 3 भागों में बांटा है, 3 पार्ट्स में उनको हमने कैटेगराइज करा है। पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा साल्ट। तो हम इस चैप्टर में केवल एसिड और बेस देखेंगे। साल्ट हम इसे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिसका नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के सेक्शन में साल्ट्स की हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पर हम यहाँ क्लास 10th में केवल जो हमने कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया 3 पार्ट्स में, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो हम केवल एसिड्स और बेसिस को कवर करेंगे डिटेल्ड तरीके से कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एसिड्स वन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड एसिड्स। मैंने बताया आपको कि हमने यौगिकों को 3 भागों में बांटा है, जिनको अम्ल, क्षार एवं लवण कहते हैं। तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं, लवण को साल्ट कहते हैं। तो वन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड एसिड्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एसिड्स के नाम लिखे हैं, आप अपने को कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि आपके क्लास 10th के सिलेबस में यही 3 एसिड जनरली आपको पढ़ने हैं। पहला है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इनके मैं फार्मूले लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ भी आप लोग, जैसे अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन आप नोट कर सकते हैं। तो बस ये आपकी क्लास 10th के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो इसका फार्मूला होता है HNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों HNO3। दूसरा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो होता है HCl। HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों। और जो तीसरा लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो होता है H2SO4। H2SO4 क्लास 10th में आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा कहीं से कुछ भी, बार बार कह रहा हूँ, कोई कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला है HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसे कहते हैं, दूसरा है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डाइल्यूट और दूसरा लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हिंदी में डाइल्यूट को कहते हैं तनु और कॉन्सेंट्रेटेड को कहते हैं सांद्र। ये क्या है अभी हम देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्या मतलब है इनका। यहाँ पे बगल में एक इमेज बनी हुई है जिसमें कपड़ा देखो, आप देख सकते हैं कपड़ा डैमेज हो रखा है। तो ये क्यों हो गया है कपड़ा डैमेज? उसका रीज़न ये है कि इसमें एसिड्स गिर गया है, तो इसने कपड़े को डैमेज कर दिया। नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, स्पेशली द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, बिकॉज दे आर corrosive, दे कैन ईट अवे मेटल्स, स्किन एंड क्लॉथ। तो ये कह रहा है कि एसिड्स को जब हम हैंडल करते हैं, एसिड्स की स्टडी करते हैं, जब हम एसिड के साथ प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो एसिड्स को हमें बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अगर एसिड्स कहीं पे गिर जाए बच्चों, तो वो एसिड्स काफ़ी हार्मफुल, बहुत कोरोसिव नेचर का होता है। अगर आपकी स्किन पर एसिड गिर जाए तो आपकी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है बगल में यू हैव प्रोबेबली सीन दीज एसिड्स इन द लैब, दे आर ऑल सॉल्यूशंस ऑफ प्योर कंपाउंड्स इन वाटर, दे कैन बी डाइल्यूट लाइक दीज और कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मतलब इसका हिंदी में, हम सब कुछ हिंदी में भी समझेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि आपने एसिड्स को अपने प्रयोगशाला में जरूर देखा होगा, अपनी लैब में, स्कूल की जो लैब होती है, प्रयोगशाला होगी, उसमें आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, या आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बहुत एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड देखा होगा CH3COO जिसको कहते हैं, और बहुत सारे एसिड है, फॉर्मिक एसिड H3, आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4 देखा होगा आपने, फास्फोरस एसिड भी होता है, H3PO2 भी होता है।
तो बहुत सारे एसिड आपने देखे हैं, H3PO4, H3PO2, H3PO3, और आपने H2SO4 देखा होगा, H2SO3 देखा होगा, HCl, HNO3, CH3COOH, बहुत सारे एसिड्स आपके लैब में, आपकी प्रयोगशाला के अंदर रखे होते हैं। पर मैं आपको जो चीज़ कहूँगा बस वही नोट कर रहा है, उसके अलावा फालतू के स्टफ़ नहीं नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नोट क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। तो बच्चों ये यहाँ पे हमने यहाँ सब देखा। अब आते हैं, ये आपको मैंने बताया कि एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एसिड्स हम कहते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो कोरोसिव नेचर का मतलब है कि अगर आपकी स्किन में पड़ जाए तो आपकी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। कपड़े में पड़ जाए तो कपड़े को जला सकते हैं। जहाँ भी इनको आप गिरा देंगे तो वहाँ पे ये अपना बैड इफेक्ट दिखाएंगे, वही इसका मतलब है कोरोसिव का। आगे लिखा है, but some acids are not so corrosive even when concentrated. These are called weak acids. Ethanoic acid is one example. It is found in vinegar. आप लोग सोचते हैं कि एसिड हमेशा खराब ही है, एसिड हमेशा मतलब ख़राब चीज़ है, एसिड हमेशा जला देती है, एसिड हमेशा कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो ये भी धारणा गलत है। जो एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, तो सारे एसिड्स ख़राब नहीं होते, सारे एसिड्स कोरोसिव नहीं होते। कुछ एसिड्स सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, कुछ माइल्ड एसिड्स भी होते हैं। जो अभी हम ये बात कर रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड की, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बच्चों। प्रबल अम्ल जिसे हिंदी में कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब होता है प्रबल अम्ल, तो ये प्रबल अम्ल है। पर वहीं कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो वीक एसिड्स होते हैं, दुर्बल अम्ल जिसे कहते हैं, उनको हम खाते हैं बच्चों। एसिड्स इतने वीक भी हो सकते हैं, अम्ल इतने वीक भी हो सकते हैं, अम्ल इतने दुर्बल भी हो सकते हैं कि उनको हम खा सकते हैं। जैसे आपने सिरका, आप लोग सब लोग घर में सिरका, जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं ना। तो अगर आप इनका उसका यूज़ करते हैं तो सिरके में जो एसिड होता है बच्चों, वो होता है एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे IUPAC नेम लिखा है इथेनोइक एसिड। यहाँ पे बगल में एक शीशी भी आप देख सकते हैं, एक जार बना है, इसमें लिखा है सैरसन्स। ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिरका है बच्चों। तो सिरके में जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और उसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ये आ सकता है आप एग्जाम में कि सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो सिरके के अंदर होता है एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम या IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है। एसिटिक एसिड का आप फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला